हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं ग्राम खेमुनगला, तहसील फरीदपुर, ज़िला बरेली। और आज हम एक मुर्गी फार्म पर आए हैं और मुर्गी फार्म के जो मतलब मालिक हैं, हमारे एक किसान भाई हैं, इनसे बात करते हैं और आपको मुर्गी फार्म के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, आपने जो मुर्गी फार्म खोला है तो इसका कहाँ से विचार आया आपको? जी पहले हम खेती करते थे तो खेती में मतलब जो गाय होती हैं गांव में, तो वो गाय धान गेहूँ सब चुग जाती थी, तो हम बहुत उदास होते थे। तो हमने एक हमारे मन में विचार आया कि अब कोई दूसरा ही बिजनेस किया जाए। तो हमने यूट्यूब पे देख के एक वीडियो देखी, तो उसमें एक पोल्ट्री फार्म की वीडियो देखी, तो हमारे मन में आया, तो हमने ये पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया है। तो सर ये बताइए, जो आपने जो मुर्गी फार्म बनाया है, इसमें जो लोहे के पिलर हैं, पाइप, ये आपने कहाँ से मंगाए, कैसे बनाया? बहुत अच्छा फार्म बना हुआ है आपका। सर जे हम हल्द्वानी से जो जीआई का पाइप लेके आए, वहाँ पे पुराना कबाड़े में पाइप मिल जाता है और अच्छे रेट में मिल जाता है। नए की तो कीमत इसकी बहुत है, लेकिन पुराना हम जो लेके आए हल्द्वानी से, फिर हमने बनवाया है। तो सर जो आपने पाइप ज़मीन में गाड़े हैं, कैसे क्या करा है इसमें? जो पाइप जो लगे हैं आपके, पाइप आपने जो कैसे फोल्डिंग कैसे बनाई है सर? सर जी हमने इसके 2 फीट पाइप, जो बीच वाले पाइप है, जो 2 फीट मतलब ज़मीन के अंदर और सीमेंट का कंक्रीट डाल के इसे जमाया है। और जो बाहर वाली साइड के जो छोटे छोटे पाइप हैं, जो 2 इंची पाइप है, और इनके लिए हमने 1 फीट अंदर जमा के और कंक्रीट से ये रोके हैं। तो सर जो आपने पहले पाइप की फोल्डिंग बनाई है, फिर उसके बाद जो बांस लगाए हैं सर, ऐसा ही है? हाँ, पहले जो पाइप का पूरा मतलब स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, उसके बाद में एक मिस्त्री हमने बुलाया मेहतरपुर से, तो उनने ये पूरा स्ट्रक्चर, ये फूस और ये भरा और ये सब लगा के मतलब स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया है। तो पाइप सर आप हल्द्वानी से लाए, और जो सर बांस हैं, जो आप कहाँ से लाए? ये बाँस हम बरेली के पास में एक नरियावल है, तो वहाँ से लेके आए। ये बाँस नरियावल बरेली के पास से, वहाँ से ये बाँस लेके आए हैं। तो सर जो कट्टे लगे हैं, ये कट्टे किस चीज़ के हैं? तो यही तो इनका दाना है, मुर्गी का मतलब यही दाना खाती हैं ये। अच्छा सर, तो दिखाइए, जो पास से दिखाइए सर आगे। देखिए इसे पास से, ये इस पर लिखा है स्टार्टर। बोलर स्टार्टर। तो ये क्या है सर? ये स्टार्टर होता है, जो मतलब जब बच्चे 10 दिन के हो जाते हैं तब ये खिलाया जाता है। इससे पहले प्री स्टार्टर खिलाया जाता है। जी जी। प्री स्टार्टर खिलाया जाता है 1 से 10 दिन तक प्री स्टार्टर खिलाया जाता है। जी हाँ सर, लिखा है इस पर प्री स्टार्टर। तो उसके बाद जब 0 से 10 दिन तक। हाँ 250 ग्राम लिखा है। हाँ, तो जो पहले प्री स्टार्टर, फिर स्टार्टर, फिर उसके बाद फिर फिनिशर खिलाया जाता है। फिर जो 35 दिन तक ये फिनिशर खिलाया जाता है। ठीक है सर, तो इधर चलते हैं। जो आपके जो बच्चे सर आपने डाले हैं, कितने बच्चे हैं सर? ये बच्चे 2000 है। 2000 बच्चे हैं सर आपके। तो आपके फार्म में कितने बच्चे आ जाते हैं एक बार में? एक बार में इसमें 2000 से 2200 बच्चे तक आ जाते हैं, लेकिन हम इसमें कम डालते हैं। कम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब बच्चा ज़्यादा जगह में बच्चा रहेगा तो वो तंदुरुस्त होगा और उसे हवा मिलेगी अच्छी, इसलिए बच्चे 200 बच्चे इसमें कम डालते हैं। और जो सर आपका जो फार्म है, काफ़ी लंबा फार्म है, तो इसकी मतलब लागत कितनी आई है? कितने 2000 बच्चों का है सर? हाँ, जो 2000 बच्चों का 2200 बच्चों का है, तो इसकी लागत वही आई है लगभग 70-80 हज़ार रुपये में। समझ लो ये सब पूरा फार्म तैयार हो चुका है। और जो सर बच्चे आपके 2000, कितने इसमें कितनी लागत आई है? इन बच्चों की कीमत तो वो ये मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये, तो मंडी के ऊपर रेट रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम सर, हमारा कोई किसान भाई अगर मुर्गी फार्म बनवाना चाहें तो मतलब कितनी लागत चाहिए? तो इसके लिए कम से कम 1.5-2 लाख रुपए होना चाहिए। कम 1000 बच्चे से बच्चा आदमी फार्म स्टार्ट कर सकता है। और ये तो हमने तो बहुत पक्का काम किया है, लकड़ी की ये धुनिया गाड़ के भी आदमी काम कर सकता है, लेकिन हमने तो ये पक्का बनवाया है। हमें लगातार करना है ये काम है, इसलिए। तो जो आपके सर जो बच्चे हैं 2000, ये लगभग कितने रुपए के आपको पड़े हैं 2000 बच्चे? ये 2000 बच्चे इस समय तो जो हमारे लिए 35 हज़ार के पड़े हैं। 35,000। तो सर अगर जो तैयार होने के बाद कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? ये 30 से 35 दिन में बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। 2 किलो ओवरवेट हो जाता है इनका। जी, 2 किलो लगभग 35-40 दिन। ठीक है। हाँ।
तो ये आपके जब बच्चे तैयार हो जाएंगे 2000 बच्चे, तो लगभग कितना पैसा मिल जाएगा आपको? इसमें तो मंडी के ऊपर अगर मंडी अगर 10 रुपये किलो अगर हमारे हिसाब से मिल गई मंडी, 110 की मंडी मिल गई तो हमें इसमें 1.5 लाख रुपए बच जाएंगे 35 से 40 दिन में। 35 से 40 दिन में लगभग 1.5 लाख रुपए। वो सर कंपनी को, वो मंडी के ऊपर है। अगर तो मंडी के 1.5 लाख भी बच सकते हैं, 1 लाख भी बच सकते हैं। मंडी अगर मध्य हो तो 1 लाख बच जाएंगे, लेकिन बच जाते हैं इससे। जी जी। और इसमें जो सर क्या लगा है, ये थर्मामीटर लगा है, क्या लगा है? हाँ, ये थर्मामीटर है। इससे हम इसका टेम्परेचर देखते हैं, मतलब बच्चों के लिए कितना टेम्परेचर चल रहा है। इस समय इसमें 30 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़िया है इस समय। तो इस समय सर सितंबर 2025 चल रही है, तो सितंबर के महीने में लगभग कितना टेम्परेचर होना चाहिए? बस इतना ही 25 से 30 होना चाहिए टेम्परेचर। ना गर्मी रहेगी ना ठंड रहेगी, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया टेम्परेचर है ये। 25 से 30। हाँ ठीक है सर। और ये सर इसके नीचे क्या भूसी पड़ी धान की, क्या है? हाँ, ये धान की भूसी हमने डाली आती है, इसलिए इसे देख कर अगर इसके गुड़ाई कर देंगे इसकी तो तुरंत सूख जाती है ये। जी जी। धान की भूसी, और अगर कोई दूसरी चीज़ डालो तो जल्दी सूखेगी नहीं और बदबू मारेगी, लेकिन ये धान की भूसी जो है इससे बदबू भी नहीं आती है और तुरंत एक फेरा इसे इसकी गुड़ाई करेंगे तो तुरंत सूख जाती है, 1 घंटा के अंदर ये सूख जाएगी। और जो सर बर्तन जो लटके हैं ऊपर से, इनका क्या सिस्टम है? इसमें नली लगी हुई है, जो नली लगी थी कहाँ से आई है सर? ये सर वहाँ पे हमारी टंकी फिट है, वहाँ उधर देखिए आप पीछे बाहर। हाँ, वहाँ उस टैंक में हम ठीक है, वो टंकी दिख रही है। पानी और उसमें दवा डाल देते हैं। जी जी। ठीक है, ऑटोमेटिक में बोलते हैं ड्रिंकर। जी जी। इन ड्रिंकर में मतलब बच्चा जितना पानी पिएगा उतना ही पानी इसमें आएगा, एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं आएगा। बच्चा पानी पी लेगा फिर उतना पानी आ जाएगा, जब बच्चा पानी पी लेगा फिर आ जाएगा। मतलब इससे पानी कोई वेस्टेज नहीं है और कोई कीटाणु कोई संभावना नहीं है इसमें। तो ये तो मतलब जो बर्तन है आपका पानी के लिए हो गया। और ये भी रखें पानी के, इनका क्या सिस्टम है? ये इनका सिस्टम ये है, जब बच्चे छोटे होते हैं तब इनके लिए मतलब इसमें पानी दिया जाता है जी। 5 दिन तक, 5 से 6 दिन तक, 0 से 6-7 दिन तक इसमें पानी दिया जाता है। इससे बच्चे छोटे होते हैं तो पानी पी सकते हैं आसानी से, लेकिन जो मोटे होते हैं बच्चे की लंबाई कम होने की वजह से इनसे पानी नहीं पी पाते हैं। जी जी। और ये मतलब जो दाना इसमें लगा हुआ है, इसका क्या सिस्टम है? हाँ, ये इस समय इसमें प्री स्टार्टर चल रहा है जी। ये 10 दिन तक चलेगा प्री स्टार्टर। और ये छोटे फीडर है, इन्हें मतलब छोटे फीड, जब बच्चा छोटा होता है तो इन छोटे फीडर में हम दाना लगाते हैं, जिससे कि बच्चा ज़्यादा दाना बिता रहे नहीं। और इसमें लाइट फिटिंग है क्या, बैटरी है क्या आपके पास, जनरेटर क्या है? यहाँ पर हम जनरेटर भी है और सूर्य पैनल लगे हुए हैं बाहर। जी जी। उन सूर्य पैनल के द्वारा इन्वर्टर चार्ज होता है, समरसेबल चलती है और पंखा और जो लाइट फाइट रात भर जलती रहती है, उसी से चलती सब कुछ। जी जी। और जो इसमें जो तार लगे हुए हैं, जो आपके जनरेटर के तार हैं इसमें पीले रंग के? हाँ, जो पीले रंग के तार हैं जी जनरेटर के हैं, और ऊपर जो नीली और सफ़ेद डोरी दिखा रही है वो इन्वर्टर से गई हुई है। जी जी। क्योंकि जनरेटर लगातार नहीं चला सकते, जनरेटर और सूर्य पैनल रात में काम नहीं करता है, तो ये इन्वर्टर पूरी रात भर काम करता रहता है इसमें। जी जी। तो आपका इन्वर्टर किधर लगा है सर? इन्वर्टर इधर लगा हुआ है, हमारा इन्वर्टर है। दिखाइए सर। ये हमारा इन्वर्टर है और ये बैठ रहा है जी। और ये इधर सूर्य पैनल रखे हुए हैं जी। ये इन्हीं सूर्य पैनल से ये चार्ज हो जाता है। ये आपका इन्वर्टर रखा है, बैठ रहा है, और ये वाले जो आप तार बता रहे हैं जो इन्वर्टर के जो गए हैं तार, जो इन्वर्टर तार गए, जो इन्वर्टर के हैं, और जो सूर्य पैनल से आए बैटरी में लगे हैं। ठीक है। और जनरेटर कहाँ है आपका? जनरेटर हमारा देखो ये रहा इधर। जनरेटर की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य खूब निकल रहा है, इसलिए हमें जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं इसके ऊपर। इसलिए इसके ऊपर जो हमने लाद दिया सब कुछ, तो जनरेटर काम बंद कर दिया। तो सूरज खूब निकल रहेंगे तो काम चल रहा है हमारा ऐसे ही। तो आपके पास जनरेटर भी है, इन्वर्टर है, फुल इंतजाम है आपका? हाँ, इंतजाम फुल है। और आप पैनल बता रहे हैं, पैनल कहाँ रखे हैं? पैनल हमारे बाहर रहेंगे, वो भी दिखाइए। फार्म आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। ये पैनल रहे, पैनल बाहर पैनल है, जो टैंक लगा हुआ है, इससे पानी जाता है। जो ऊपर पैनल रखे हैं आपके, तो ये पैनल जले हुए लग रहे हैं, जल कैसे गए? ये जल के आ गए यार, कंपनी ने इनकी गारंटी ली थी जी, 27 साल की गारंटी थी, जीएसटी बिल कटा हुआ है
लेकिन कंपनी को कह रहा है शॉर्ट इसमें अपने आप पैनल जल गए, पता नहीं कैसे जल गए, लेकिन कंपनी अब इसे वापस नहीं कर रही है। कौन सी कंपनी है सर? ये आपको अभी जानकारी है नहीं सही से? हाँ, कंपनी पता नहीं इसमें लिखा हुआ होगा कौन सी कंपनी, लेकिन कंपनी वाले कुछ जी ध्यान अच्छा। नहीं दे रहे पैनल होंगे। पैनल जो 5 साल की गारंटी है इस पैनल की। पैनल जले हुए हैं वो। हाँ, जी आप कितने रुपए के लाए पैनल? 2। ये पैनल हम 20,000 रुपए के लेके आए थे, और जल गए? जल गए। और कंपनी ने गारंटी कितने दिन की दी? कंपनी ने गारंटी ली है इनकी 27 साल की। 27 साल। और जल कितने दिनों में गए जी? ये तो अभी मुश्किल से 5-6 महीने हुए होंगे जो पैनल जल गए। तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसमें? हाँ, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन कंपनी के लिए हमने कहा है कि ये पैनल हमारे भाई जब ठुक गएंगे, इनके देखो कैसे क्या हुआ, इसमें हमारी GST आएगी तो हमें इसका हमें मुआवजा दो। तो इधर आइए, आप घूम के पैनल के पास आइए। पैनल जो बहुत आपके जले हुए हैं। ये पैनल बहुत, और पैनल तो जला, पैनल की वजह से जो हमारे पूरे मतलब जो दाने का मतलब स्टॉक रूम था, जी। स्टॉक रूम भी जल गया इन्हीं पैनल की वजह से। जी जी। हाँ। तो आप कहाँ से लाए थे जी? फरीदपुर से, बरेली से? ये पैनल हम फरीदपुर से लेके आए थे, ये हमारे पास में फरीदपुर है कस्बा, तो वहाँ पे GST बिल पे ये पैनल लेके आए थे, लेकिन ये पैनल अपने ऑटोमेटिक अपने आप इसमें आग लगी। तो आपने दुकानदार से शिकायत की? दुकानदार से शिकायत की, दुकानदार कह रहा है कि इसकी GST वो इसकी कंपनी गारंटी होती है, हम तो केवल बेचने वाले हैं, हमने बेच दिए। तो कंपनी, फिर आप शिकायत करिए अपनी कंपनी में टोल फ्री नंबर पर। टोल फ्री नंबर पे हमने शिकायत करी है उस पर, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं आई। इस कंपनी का नाम आपको पता क्या है? कंपनी का नाम तो इस पर लिखा हुआ होगा, ये कंपनी है, कंपनी सब। चलो फिर कंपनी का नाम आप देखकर बताना, और कंपनी में शिकायत की जाए इसकी। आपके पैनल आप गारंटी दे रहे हैं 20 साल की, आपके पैनल 1 साल भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है? हम इसकी शिकायत करते हैं कंपनी में, ठीक है? और जो आप पानी का सिस्टम बता रहे हैं, टंकी, वो कहाँ से पानी जा रहा है वो समझाइए ज़रा। ये ऐसा पेड़ है, ये इसे बोलते हैं अंजीर। अंजीर? हाँ, ये अंजीर का पेड़ है। इस पर जो गूलर आती हैं, ये किसी को डायबिटीज़ हो जाए या किसी को हाजमा नहीं हो या किसी को आदमी को कमजोरी हो, तो इसकी जो गूलर होती हैं, ये गूलर खाने से उससे हर प्रकार की मर्ज दूर हो जाती है। अच्छा, ये पेड़ लगाया हुआ है। अच्छा जी, मतलब फल है ये गूलर? हाँ हाँ, ये गूलर है। तो ये तो मतलब सऊदी में होती है अंजीर? ये सऊदी में हम पेड़ है, ये पेड़ हमने बहुत दूर से मंगाया है। ये हल्द्वानी गाँव से, तो झारखंड से एक पेड़ आया है जी। ये वहाँ से बहुत दूर से पेड़ मंगाया इसी चक्कर में। तो आप बहुत एक मतलब जागरूक किसान हैं। जागरूक अभी धीरे धीरे बनना है, खैर इतने जागरूक नहीं है अभी। ये आपका आम का पेड़ है ये? हाँ, ये आम का पेड़ है। इतने छोटे आम पे इस पे अमियाँ भी आ जाती हैं, अभी फल आता है इस पे। और ये अमरूद का पेड़ है? हाँ, ये अमरूद का है। अच्छा, ये अमरूद का है, वो आम का है, और ये अंजीर है। अंजीर तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है भाई, बहुत महंगी बिकती है। तो हाँ, ये बेचते नहीं हैं हम इसे अपने खाने के लिए, मतलब अपने यूज मोल नहीं ले पाते हैं गांव में, तो अपने इसी खाते हैं इसे। अच्छा सर। ये हमारी टंकी हैगी, और ये यहाँ से इसका पानी जाता है जी। जो नल और समरसेबल इसमें पड़ी हुई है जी। अच्छा, नल से आपके ज्वाइंट है समरसेबल? हाँ, तो एक बोरिंग है, एक बोरिंग में नल भी चल रहा है और समरसेबल, इससे पानी इसमें जाता है, इससे सभी बच्चों की ड्रिंकर में पानी जाता है। और इसके पास एक लाइट भी लगी हुई है, देखो ऊपर बल्ब जल रहा है। हाँ, बल्ब वो लगा। बल्ब इसलिए है, जैसे रात में हमें पानी लगाना है तो उसमें कितनी दवा डालनी है पानी में, कितना पानी है, उसका मेजरमेंट करते हैं उसके द्वारा। जी जी। जी। और ये सामने जो क्या रखा है, ये हैरा क्या है ये? हाँ, ये हम पहले खेती करते थे, तो वो खेती में गैया हमारे खेत खा जाती थी जी। तो इसलिए ये हल है, ये हल हमने ऐसी जाम कर दिया, आप खेती करना बंद कर दिया। खेती बंद कर रहे हैं आप? खेती बंद कर रहे हैं। जो फार्म, एक फार्म और बनाएंगे इतना बड़ा, बकरी फार्म करेंगे अब। हाँ। और जो फार्मिंग में अच्छी आमदनी है, हमारी अच्छी प्रॉफिट हो रही है, तो हम यही काम करेंगे। मतलब आपको खेती में कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है? खेती में कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो खेती है वो आप जो मतलब पशु हैं जंगली, वो खा जाते हैं सब। वो जंगली पशु खा जाते हैं। तार लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, रात में नहीं रखाओ तो सब नुकसान कर देते हैं। तो जो सामने जो बाजरा दिखा रहा है, जो आपका ये सब? हाँ, ये बाजरा 3 बार गाय खा चुकी है इनके लिए, लेकिन हम अभी तार डबल लगा दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो उसमें होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है जी। बहुत। सबके बाजरा निकल आया, हमारा बाजरा देखो इतना ही रखा, इसलिए हमने ये खेती अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो ठीक है सर, फिर अब देखो आपने इतना कीमती टाइम दिया हमारे लिए, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी दिन आपके फार्म पे फिर आएंगे विजिट करने,
तो और आप जानकारी देना, अगर हमारा किसान भाई कोई मुर्गी फार्म खोलना चाहे तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? हम तो यही सुझाव दे रहे हैं भाई कि खेती में कुछ बचत नहीं है, कोई फार्मिंग करो, बकरी फार्मिंग करो, मुर्गी फार्म करो। 30 से 40 दिन में 1.5 लाख 1 लाख रुपए पैदा हो जाता है, और इससे ज़्यादा गांव के लिए क्या चाहिए। तो इसमें मतलब सरकार भी कुछ सब्सिडी देती है? हाँ, सरकार इसमें सब्सिडी देती है। 1 लाख रुपए पे 50% सब्सिडी सरकार ने देती है इस पर, तो हमें मिल चुकी है। ठीक है, फिर नमस्कार सर, फिर किसी दिन आएंगे आपके फार्म पे। ठीक है सर, चलो ठीक है। धन्यवाद सर।